हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आज की नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने। हम सब देखते हैं अपने आसपास, आप देखते होंगे, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे जिन्हें आपने बड़े होते हुए भी देखा होगा, या फिर अभी भी छोटे बच्चे होंगे तो आपने देखा है। हम देखते हैं कि एक बच्चा जब बहुत ज़्यादा छोटा है तो वो अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करता। उसकी मम्मी को भी कोई हाथ लगा देता है तो वो उसको मारने दौड़ता है या वो रोने लग जाता है कि ये दिखाने के लिए कि नहीं, ये बस मेरी है, ये किसी और की नहीं है। वो वो अकेला खेल रहा है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे कोई बच्चा नहीं चाहिए, वो अकेला खेल रहा है, उसके खिलौने हैं, वो खेल रहा है। फिर धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि वो दूसरे बच्चों की तरफ उसका ध्यान जाना शुरू हो जाता है। वो उनके साथ बात करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे अपने खिलौने जो वो किसी को भी नहीं देता था, शेयर करना शुरू कर देता है, दूसरों को समझना शुरू कर देता है। और धीरे 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 हम ये देखते हैं कि वो जो अभी किसी से बात नहीं कर रहा था, खिलौने शेयर नहीं कर रहा था, अब वो दूसरों से फ्रेंडशिप्स करता है, दोस्ती बनाता है, रिलेशनशिप बनाता है और सोसाइटी के अंदर अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्यों हम एक ऐसे व्यक्ति से कि जिसे सिर्फ अपनी ही खुशी से मतलब है, एक ऐसे इंसान के रूप में बदल जाते हैं कि जिसे दूसरों की खुशियों से भी मतलब है। देखो, अपनी खुशी से तो हमें हमेशा ही मतलब होता है, लेकिन फिर भी एक उम्र पे आने के बाद, एक समय आने के बाद हम क्या करते हैं कि कभी कभी सेक्रीफाइस कर देते हैं कि चल कोई बात नहीं, तू ले ले, है ना। हम ऐसा कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है सोशल डेवलपमेंट की वजह से, कि हम सामाजिक रूप से विकसित हो जाते हैं। सामाजिक रूप से विकसित होने का मतलब क्या है कि हम एडजस्टमेंट, समायोजन करना सीख जाते हैं, दूसरों की वैल्यू समझ जाते हैं, दूसरों के साथ रहना चाहते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। मतलब क्या है सामाजिक विकास से? सामाजिक विकास से मतलब है कि सामाजिक विकास वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है कि दूसरों से अच्छे तरीके से बातचीत करना शुरू कर देता है। वो सामाजिक रिश्ते बनाना शुरू कर देता है। सोशल रिलेशनशिप्स यानी कि आप दोस्ती बनाते हो, बहुत सारे रिश्ते आपके बन जाते हैं। और हम जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस ग्रुप का हम हिस्सा हैं, उसके नॉर्म्स, कस्टम, ट्रेडिशन यानी कि उसके मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं सबको मानना शुरू कर देते हैं। और जैसा समाज हमसे चाहता है, अब हम उसी समाज के अनुरूप ढल जाते हैं। ये है हमारा सामाजिक विकास। यानी कि सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस through which any individual learns to interact effectively with others, develop social relationships, and adapt to the norms, culture, tradition, values of the society. उसी सोसाइटी की जिसमें वो रहता है, किसी दूसरी सोसाइटी की नहीं, अपनी सोसाइटी की। यानी कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल सोसाइटी क्या है? एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पर लगभग हमारे जैसे, हमसे सिमिलर लोग रहते हैं, तो हम उसी अनुसार ढल जाते हैं। किसी दूसरे अन्य जो दूसरी जगह पर जो बहुत दूर है, वैसे लोग हैं, हम उनके जैसे ढलते नहीं हैं। तो सिंपल टर्म्स में हम क्या सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है कि इसमें हम सीखते हैं दूसरों के साथ कैसे रहना है, कैसे समायोजन करना है, कैसे सहयोग करना है, कोऑपरेट करना सीखते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम जो सामाजिक एक्सेप्टेबल वे है, जो समाज स्वीकार करता है, उसी तरह से हम अपना व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास में हम वी लर्न टू लिव टुगेदर। सामाजिक विकास में हम एक साथ रहना सीखते हैं, दूसरों को समझते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में बनकर तैयार हो जाते हैं। ये हमारा सोशल डेवलपमेंट है। सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद अर्ली चाइल्डहुड,
इससे पहले हम सोशली डेवलप नहीं हैं, तो इन्फेंसी के अंदर हम सोशली डेवलप नहीं होते। हाँ, इन्फेंसी में जैसे कि स्माइल करते हैं, मदर से अटैचमेंट फील करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो सोशली डेवलप होने के लिए आवश्यक चीजें हैं। बट 2 साल तक भी बच्चा बहुत ज्यादा, हम ये कहें कि उस रास्ते पर नहीं चलता है। वो प्लेजर सीकिंग इन्फेंट के तौर पर, उसे अपनी खुशी से मतलब है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो सोशल डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है? अर्ली चाइल्डहुड से शुरू होता है। और उसके बाद कब तक चलता है? स्टार्ट्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एंड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, अर्ली चाइल्डहुड से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सोशल डेवलपमेंट के बारे में हरलोक ने क्या कहा है? हरलोक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं? हरलोक सोशल डेवलपमेंट के बारे में वो कहते हैं, सोशल डेवलपमेंट मीन्स अटेनिंग मैच्योरिटी इन रिलेशनशिप्स, यानी कि जो हमारे संबंध हैं, जो सामाजिक संबंध हैं, उनमें परिपक्वता हासिल करना सोशल डेवलपमेंट है। लर्न्स द वेज ऑफ द सोसाइटी, समाज में कार्य कैसे करने हैं, समाज कैसे कार्य करता है, उसको सीखना भी सोशल डेवलपमेंट है। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ, और वो क्या कहता है? इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू कन्फर्म, बात वही है, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू कन्फर्म टू ग्रुप स्टैंडर्ड्स। वो भी यही कह रहा है कि जिस ग्रुप का, यानी कि जिस समाज का हम हिस्सा हैं, उसके नॉर्म्स, कस्टम और ट्रेडिशन को सीखना सामाजिक विकास है। इसके अलावा वो कहता है बिकमिंग इम्ब्यूड विद अ सेंस ऑफ वननेस, जिस परिवार में, जिस समाज में हम रहते हैं, उनके रंग में रंग जाना, मतलब उनके नियमों, रीति रिवाजों, परंपराओं को स्वीकार कर लेना, मान लेना, वो जैसे स्वीकार करते हैं वैसे व्यवहार करना, तो हम एक रंग में रंग गए हैं उनके। सोशल इंडिविजुअल, हरलोक क्या कहते हैं? सोशल इंडिविजुअल इज वन हु नॉट ओनली वॉन्ट्स टू बी अदर्स, कि सामाजिक व्यक्ति सिर्फ वही नहीं है जो दूसरों के साथ रहना चाहता है, बल्कि वो कहते हैं सोशल इंडिविजुअल वन हु नॉट ओनली वॉन्ट्स टू बी विद अदर्स बट हु ऑल्सो वॉन्ट्स टू डू थिंग्स विद देम, कि जो सिर्फ उनके साथ रहना ही नहीं चाहता है बल्कि उनके साथ मिलकर कार्य भी करना चाहता है। तो जब हम इस तरीके के पाथ पर चल जाते हैं, हम एडजस्टमेंट करना है, हमें ढलना है, अडेप्ट करना है, समायोजन करना है परिस्थितियों के अनुसार से। कहते हैं ना, एक कहावत होती है, जैसा देश वैसा भेष। तो अगर वैसा नहीं बनोगे तो नहीं रह पाओगे। वहीं के आप फॉरेन में जा रहे हैं बहुत सारे लोग, तो वहाँ के नियमों, कायदे, कानूनों का पालन करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो वो समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। तो समाज आपको स्वीकार करे, आप उसमें रहने लायक बन जाओ, उसके लिए आपको वहाँ के नियमों, कायदे, कानूनों, मूल्यों का पालन करना ही करना पड़ेगा। अब ये जो सोशल डेवलपमेंट है, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। सोशल डेवलपमेंट हैज 2 एस्पेक्ट्स। कितने एस्पेक्ट्स हैं? 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला क्या है? पहले एस्पेक्ट में इंडिविजुअल इज लर्निंग, जो इंडिविजुअल है वो लर्न कर रहा है वेज ऑफ द सोसाइटी। पहले एस्पेक्ट में व्यक्ति, जो बालक है, वो सोसाइटी के कार्य करने के तरीकों के बारे में जान रहा है। और दूसरे प्रोसेस में, फर्स्ट में क्या कर रहा है? लर्निंग द वेज ऑफ सोसाइटी। और दूसरे एस्पेक्ट में क्या कर रहा है? एक्सपेंडिंग द सोशल हॉरिजोन। हॉरिजोन मतलब क्षेत्र, या फिर हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं दायरा।
बढ़ाता है, ग्रुप बनाता है, बहुत सारे लोग जो हैं उसके सर्कल में शामिल होते चले जाते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट के 2 एस्पेक्ट्स हैं, पहले 2 पहलू हैं। पहले में हम समाज के अनुसार ढलते हैं और दूसरे में ढलने के, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और ढलते कैसे हैं, जब जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे संपर्क में आते रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जानते जाते हैं और हम समाज के अनुसार एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में बनते चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोसेस क्या है, कैसे हम एक इम्पेशेंट से एक ऐसे व्यक्ति, यानी कि एक ऐसे जिसको बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, कोई सब्र नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं कि धैर्य रखना आता है कि चल ठीक है कोई बात नहीं, पहले इसको दे दो, हम बाद में ले लेंगे। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हम एक इम्पेशेंट, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं बच्चे में। क्या क्या परिवर्तन आते हैं, वो एक इम्पेशेंट इन्फेंट जो बालक है, इम्पेशेंट चेंजेस पासिस फ्रॉम, कैसे कैसे चेंजेस पासिस होते हैं इन प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, चेंजेस पासेस फ्रॉम, यानी कि हम किस तरह से किस तरह के व्यक्ति के रूप में कन्वर्ट होते हैं, चेंजेस पासेस फ्रॉम इम्पेशेंट। तो आप देखना पहले क्या है, इम्पेशेंट है, बिल्कुल भी बालक के अंदर धैर्य नहीं है, जो चाहिए अभी चाहिए, जैसे मर्जी ला कर दो। इम्पेशेंट, सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित है, अपने बारे में ही सोच रहा है। आत्म केंद्र भी, मुझे स्पेलिंग का मुझे नहीं पता, आत्म केंद्र लिख देती हूँ, मुझे हिंदी में स्पेलिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आत्म केंद्रित है, इम्पेशेंट धैर्यहीन, आत्म केंद्रित। इसके अलावा प्लेजर सीकिंग, प्लेजर सीकिंग, उसको अपनी खुशी से ही मतलब है, प्लेजर सीकिंग। कंसर्न ओनली, कंसर्न किससे मतलब है उसको, कंसर्न ओनली विद हिमसेल्फ, ओनली विद हिमसेल्फ। आप देख रहे हो सेल्फ सेंटर्ड से कहां तक आ रहा है, वो कैसे कैसे आ रहा है, कंसर्न ओनली विद हिमसेल्फ एंड हिज और हर ऑन सर्वाइवल। भाई मुझे अपने सर्वाइवल से मतलब है, मुझे ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, दूसरा बच्चा रो रहा है रोता रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। फिर क्या होगा, यहां तक आने के बाद टू डेफर, डेफर मतलब डिले, अपनी जो खुशियां हैं उसको टाल भी देता है वो। टू डेफर प्लेजर, अपना जो खुशी है उसको टाल देता है, टू डेफर प्लेजर। कंसीडर अदर्स, अब सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहा है, कंसीडर्स अदर्स, दूसरों के बारे में सोच रहा है। सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर आत्म नियंत्रण करना शुरू कर दिया है उसे। एंड इवेंचुअली, और इसी प्रकार धीरे धीरे, और इसी प्रकार धीरे धीरे बिकम रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार सिटीजन ऑफ सोसाइटी। ये प्रोसेस चलता है, ये प्रक्रिया है जिसमें हम कहां से कहां तक गुजरते हैं। बच्चा जो कहां से कहां तक गुजरता है, पहले इम्पेशेंट है, बिल्कुल उसको धैर्य नहीं है, जो चीज चाहिए अभी चाहिए, बाजार में गया खिलौना चाहिए, आप नहीं दिलाओगे वहीं फैल जाएगा वो, उसे कोई मतलब नहीं है वो कहाँ है, आपके पास कुछ है, पैसे हैं या नहीं है, उसको चाहिए। सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। प्लेजर सीकिंग, उसे अपनी खुशी से मतलब है। कंसर्न ओनली विद हिमसेल्फ, अपने
और अपने ही सर्वाइवल से ही मतलब है कि मैं बना रहा हूं, उससे मतलब है टू डेफर और डिले, अपनी जो खुशियां हैं उनको डिले कर लेता है, त्याग देता है। कंसीडर्स अदर्स, अब दूसरों के बारे में सोच रहा है। सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। एंड इवेंचुअली बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। अगर हम अपने ही बारे में सोचते रहेंगे, अपनी ही खुशियों के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम जिम्मेदार नागरिक कैसे बनेंगे? तो जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रक्रिया में हम यहाँ से यहाँ तक गुजरते हैं। अब इस गुजरने का एक पैटर्न है कि किस एज में कैसे कैसे हम गुजरते हैं। देखो, बच्चा जब छोटा होता है ना, उसे मतलब नहीं है आई का जो कॉन्सेप्ट है मी, बस मैं ही मुख्य हूं, बाकी उसे किसी चीज से कोई भी मतलब नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का एक पैटर्न है, प्रोसेस का एक पैटर्न है। ये प्रोसेस जो हमने देखा, ये पैटर्न पे आधारित है। तो वो प्रोसेस का पैटर्न क्या है? पैटर्न लगभग जैसे हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का देखा था, ऐसे ही सोशल डेवलपमेंट का, सामाजिक विकास का भी एक पैटर्न है, एक क्रम है। सोशल डेवलपमेंट जो है वो एक क्रम को फॉलो करता है और लगभग हर बच्चा उसी प्रोसेस से गुजरता है, उसी पैटर्न से गुजरता है और सिमिलरली उसी उम्र में गुजरता है। तो वो पैटर्न क्या है? फर्स्ट, जैसे हमने प्लेजर सीकिंग देखा, इम्पेशेंट देखा, तो अ 2 ईयर, सबसे पहला क्या है? 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज सॉलिटरी इन प्ले। 2 साल का जो बच्चा है वो अकेला, सॉलिटरी मतलब अकेला खेलता है, दूसरों के साथ नहीं खेलता। दूसरों के साथ अगर कोई मौका आता है तो बस फिर तो छीना झपटी चलती है, लड़ाइयाँ होती हैं और कुछ नहीं होता। 2 साल के बच्चे इकट्ठे मिलके खेलते नहीं हैं, बाल फाड़ेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, खिलौने छीनेंगे, बहुत ही कम, लगभग हर बच्चा, कुछ एक्सेप्शनल भी हो जाते हैं। सो 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज सॉलिटरी इन प्ले, अकेला ही खेलता है। अगर माँ के साथ भी खेल रहा है तो आप यहाँ देखेंगे जो बच्चा है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, माँ उसके साथ खेल रही है। बच्चे को, हमें लग रहा है कि हम बच्चे को खिला रहे हैं पर हम ही खेल रहे हैं बच्चे के साथ। उसके बाद 2.5 ईयर, जो 2.5 साल का बच्चा है, refuses to share toys, refuses to share toys, उसे कोई मतलब नहीं है। यहां पर आई का जो कंसेप्ट है, मैं, वो मुख्य होता है। मुख्य कैसे होता है? 2.5 साल का बच्चा अपने टॉयज जो है वो शेयर करने से मना करता है। आप कितनी माथापच्ची कर लो, दूसरा बच्चा रो रहा है, जो मर्जी कर रहा है, पर वो अपना खिलौना नहीं देगा कि भाई ये दे दो इसे, ये चुप हो जाएगा। नहीं, मेरा है, मैं नहीं देता, रो रहा है, जो मर्जी करे। यहां पर जो आई का कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है? व्हाट इज माइन इज माइन, भाई जो मेरा है वो तो मेरा है। आई इतना इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा है वो भी मेरा ही है ना भाई, मेरा तो मेरा है ही है, तुम्हारा भी मेरा ही है। तो यहाँ पर आई का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होता है 2.5 साल की उम्र में। तो रिफ्यूजेस टू शेयर टॉयज, ग्रैब टॉयज फ्रॉम देम, अपने तो देता नहीं, घर में कोई बच्चा आया है अपना खिलौना लेके उसका भी छीन मारेगा। तो ग्रैब टॉयज फ्रॉम अदर्स, मौका मिलने की देर है, छीन के गोली की तरह से भागा जाएगा कि ले ना ले, अपने छिपा देगा और दूसरों के खोस लेगा। इग्नोर रिक्वेस्ट, किसी तरह की कोई दया ममता नहीं है। आप कितना मर्जी कह लो बेटा दे दो, कितनी रिक्वेस्ट कर लो, वो नहीं देने वाला। ठीक है, यहां पर ऐसा होता है। तो किस फिलॉसफी पे चलता है? क्या फिलॉसफी है? व्हाट इज माइन इज माइन। ठीक है, मेरा है मेरा है।
what is yours is also mine। ये फिलॉसफी है उसकी, भाई सब मेरा ही है और किसी का नहीं है। ठीक है, 2.5 साल के बच्चे का है। अब 3 साल की उम्र में पैटर्न है ना, 3 year old चाइल्ड। तीसरा क्या है, 3 year old चाइल्ड, जो 3 साल का बच्चा है, shows the rudiments of play। 3 साल का बच्चा खेल के कुछ गुण दिखाने लगता है, कुछ नियम समझने लग जाता है कि हाँ जो नियम है वो किस तरीके से कि चीजें शेयर करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर भी आई ज्यादा स्ट्रोंग होता है, वहां पर तो आई ही आई है, यहाँ पर भी आई ही स्ट्रोंग होता है, यू बाद में आता है। अब यहाँ पर उसकी फिलॉसफी क्या है, आई में व्हाट इज माइन इज माइन, मेरा है। पर वो एक चीज समझ जाता है यहाँ पर, यू व्हाट इज योर्स इज योर्स। छीना झपटी नहीं करता, ठीक है, जो मेरा है वो मेरा है, पर मुझे पता है ये तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा ही है। पर आई यहाँ पर भी स्ट्रोंग है, अपना फिर भी नहीं दे रहा, उसका नहीं छीन रहा, पर अपना फिर भी नहीं दे रहा, मेरे से बिलोंग करता है तो ये मेरा ही है। ठीक है, उसके बाद एक 4 साल का बच्चा। अब यहां से हम ये मानते हैं कि यहां से सोशल डेवलपमेंट की बिगिनिंग है, क्योंकि वो समझ रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद है 4 नंबर पे क्या है, 4 year old shows the beginning of group influence। अब यहां पर उसके ऊपर दूसरों का प्रभाव पड़ना शुरू कर देता है, become conscious of others feelings। अब यहाँ पर क्या होगा, उसके पास खिलौना है, दूसरा बच्चा रो रहा है तो वो क्या करेगा, लो दे दो इसको, ये रो रहा है, ये चुप हो जाएगा, एंड ट्राई टू गेन अटेंशन ऑफ अदर्स। अब वो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, तो यहाँ पर आकर्षित करने के लिए अपने खिलौने लेकर जाएगा, कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा दूसरे बच्चे के साथ कि दूसरे बच्चे का ध्यान उसकी तरफ जाए और वो उससे बात करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर हमने अभी देखा है कि सोशल डेवलपमेंट क्या है, क्या प्रोसेस है उसका, उस प्रोसेस का पैटर्न क्या है, प्रोसेस क्या है, इम्पेशेंट से रिस्पॉन्सिबल एडजस्टेबल पर्सन की तरफ आते हैं। और ये पर यानी कि 2 साल का बच्चा भी सोशल नहीं है, सोशल उसके रास्ते पर नहीं है। यहाँ से हम मानते हैं कि लगभग अगर हम यहाँ पर हैं तो हम ये देखेंगे, अगर वो ऐसा कर रहा है तो हम ये मानकर चलते हैं कि बच्चा जो है वो सोशल डेवलपमेंट के राइट ट्रैक पर चल रहा है, उससे पहले नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा सामाजिक विकास का टॉपिक, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन और प्रोसेस और पैटर्न को देखा है। हर बच्चा इसी पैटर्न से गुजरता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है, यू जस्ट कैन मैसेज टू मी। ओके, थैंक यू।